Hello everyone, I am Varsha, your assistant teacher from MB International School. Today we are going to study chapter 1 of Geography, our environment. So let's begin the chapter. First of all, you will learn the following things in this chapter, which are natural environment, domains or realms of the earth, ecosystem and human environment. Let's begin our first topic, which is natural environment. Now what is environment? हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो कंसिस्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को. दे कंप्राइजेस आवर इन्वायरमेंट. नाउ द थिंग्स विच आर नेचुरली अवेलेबल अराउंड अस आर नोन एज नेचुरल. सो दैट्स why the environment comprising of all the natural elements is known as natural environment. A natural environment comprises of all the living and non-living things that occur naturally on the earth. अर्थ पर जितनी भी नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं जो कि होती हैं या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग, वो बनाती है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट या तो बायोटिक होता है या एबायोटिक. नेचुरल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ बायोटिक, सेकेंड वन इज़ एबायोटिक. बायोटिक का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. ये सारे जो भी लोग हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे कंप्राइज ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट. इन सभी को एक साथ जब बोला जाता है, किस फॉर्म में बोला जाता है? बायोटिक एनवायरनमेंट. सेकेंड इज एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें आती है एबायोटिक एनवायरनमेंट में. तो नेचुरल एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स एंड एबायोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर एंड एयर. अब ये जो लैंड, वाटर एंड एयर है, ये सभी चीज़ें मिलकर बनाती हैं रिल्म्स ऑफ द अर्थ. नाउ व्हाट इज रिल्म्स और डोमेन्स? दीज आर द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के जितने भी जोग्राफिकल डिविजन्स किए गए हैं, उस बेसिस पे हमें ये चार चीज़ें पढ़ने को मिलती है, विच आर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. नाउ व्हाट आर दीज? सो लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ. मतलब जितना भी लैंड एरिया होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फेयर, और in other words we can say that lithosphere consists of all the land portion of the earth. जिस भी जगह आप खड़े हो, सॉलिड पार्ट जो भी अर्थ का है, वो किसके अंदर आता है? लिथोस्फेयर के अंदर. लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ. जितने भी रॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? लिथोस्फेयर के अंदर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. ऑल द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ कम्स अंडर दिस हाइड्रोस्फेयर. ये अलग अलग स्फीयर्स या फिर अलग अलग जोग्राफिकल डिविजन्स बनाए हैं अर्थ के, जिसके अंडर हमारी अर्थ को डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज. थर्ड इज एटमॉस्फेयर. जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो किसके अंडर आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर. एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे. उन लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्क करती हैं. हर लेयर का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है. सो द ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ इज कवर्ड इन अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. द लास्ट वन इज बायोस्फेयर. जो भी लिविंग वर्ल्ड है वो किसके अंडर आता है? बायोस्फेयर के. अब इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर हमने क्या समझा था? ऐसा डोमेन ऑफ द अर्थ, such a domain of the earth which consists of all the solid part or the rocks. The solid outermost layer of the earth is called lithosphere. solid part जितना भी है, जितनी भी land areas हैं, वो किसके अंदर आता है? lithosphere के अंदर. rocks, minerals and thin layer of soil, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? lithosphere के अंदर. lithosphere की thickness जो होती है वो 100 किलोमीटर की होती है and it covers all the surface of mountains, plateaus, plains and valleys. लिथोस्फेयर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, which we are going to study right now. The uppermost layer is called crust. Uppermost layer is called crust. The layer below the crust is called mantle.
and the mantle is made up of two parts, upper and lower mantle. तो अपर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर है? मैंटल. मैंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर मैंटल. तो ये तीन पार्ट्स बने हुए हैं हमारी अर्थ के. फर्स्ट इज अपर मोस्ट, कौन सी कहलाती है? क्रस्ट. नेक्स्ट बिलो द क्रस्ट इज मैंटल. मैंटल हैज़ टू डिविजन्स, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल. अब लिथोस्फीयर जो हमारी लैंड एरिया है उसके काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंस हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में फील भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सॉइल्स टू ग्रो क्रॉप्स एंड लैंड फॉर बिल्डिंग आवर होम्स. हमारे जो भी होम्स वगैरह हैं वो कहाँ पे बनते हैं? लैंड पे बनते हैं. तो इसी वजह से लिथोस्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लैंड एरिया ज़रूरी है, तभी तो हम फॉरेस्ट कहाँ पर उगते हैं? लैंड पे. ग्रासलैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? लैंड्स पे. सॉइल लैंड पे है ऑब्वियसली. सो ऑल दीज थिंग्स stands over the land. So that's why lithosphere is a very important realm of the earth. Second point, it has many useful minerals like coals, natural gas, iron or oil. Iron, ore or oil. So these are the natural minerals which we require for our day-to-day life to carry forward our day-to-day life in an easy manner. That's why lithosphere is a very important domain of our earth. The second domain which we are going to study is hydrosphere. Hydrosphere was? Yes. Hydrosphere is the sphere of water which comprises of all the forms of water. What do we mean by forms of water? Water exists in 3 states. आपने बचपन में भी पढ़ा है. कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ पे. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज आइस, लिक्विड फॉर्म इज नोन एज वाटर, यस, एंड द गैसियस फॉर्म इज नोन एज वाटर वेपर. सो ये किसके फॉर्म्स हैं? हाइड्रोस्फीयर के. ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वाटर आर अवेलेबल ऑन आवर अर्थ. ऑल द वाटर बॉडीज which are snow, ice and glaciers together form the hydrosphere. Glaciers, हिमालयन पीक्स पे जितने भी माउंटेनियस पीक्स हैं, मेजरली हिमालयन पीक्स, वहाँ पर सारे ग्लेशियर्स अवेलेबल हैं. ये सारे ग्लेशियर्स प्लस द आइस, द स्नो, द वाटर बॉडीज, दीज टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. सो एज वी ऑल नो, हाइड्रोस्फीयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है हाइड्रोस्फीयर? क्योंकि वाटर, वी रिक्वायर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. We wash our vegetables with it, we clean ourselves, we clean our utensils, everything. For every cleaning purpose we used mostly water. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं या काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनीज़ के, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. प्लस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल किसका है? वाटर और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी. Water is also used for generating electricity in hydel plants. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ किया जाता है. प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कूलिंग. यस, इट इज़ अ वेरी गुड कूलिंग एजेंट. वॉट? वाटर इज़ अ वेरी गुड कूलिंग एजेंट. इन इट्स which form or which state is used for the purpose of cooling? Solid form, the ice form or the cold water. Next is farmers also use water. अब farmers किस लिए यूज़ करते हैं वाटर को? इरीगेशनल पर्पसेस के लिए. जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इरीगेशन के लिए वाटर यूज़ होता है. वाटर नेविगेशन हेल्प्स बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स. ये हम सभी जानते हैं. वाटर के थ्रू काफ़ी सारी जगह ट्रैवल किया जाता है. जहाँ पर एयर रूट्स अवेलेबल नहीं हैं प्रॉपरली, वहाँ पर वाटर रूट्स ही यूज़ किए जाते हैं. और वाटर रूट्स आर चीपर देन एयर रूट्स. दैट्स वाई these are mostly used for trading. Oceans provide us with foods and minerals, and water bodies moderate the climate of a place. लैंड और सी ब्रीज पढ़ी है हमने पहले. यस, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस में काम आती हैं? हमारी जो लिथोस्फेयर या फिर हमारे लैंड का जो टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारा क्लाइमेट जो है वो किससे मेंटेन होता है? वाटर बॉडीज से. ओशंस हमें फूड भी प्रोवाइड करती है
किस फॉर्म में? वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल होता है. पीपल ईट एनिमल्स ऑल्सो एंड द सी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पजेस. मिनरल्स भी हमें अवेलेबल होते हैं वाटर्स के, ओशन से, वाटर बॉडीज से. दैट्स वाई हाइड्रोस्फीयर इज अ very important realm. All the realms or the domains of the earth are important in their own way. Next is atmosphere. अब atmosphere तो बहुत ज़रूरी चीज़ है because we require oxygen to breathe for our body to continue. ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? for किस लिए चाहिए होती है? for digestion of our food. डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है बॉडी में. हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. That's why atmosphere is also an important realm of the earth. The thin layer of air which envelops the earth is called the atmosphere. Atmosphere की definition क्या है? A thin layer of the earth which envelops the earth is called atmosphere. तो atmosphere होता है, उसमें gravitational pull लगता है. That's why it is held close to the earth. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो एटमॉस्फेयर को फोर्स करता है ताकि वो अर्थ के अराउंड एक प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट रहे और हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन अवेलेबल होती रहे. एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट वर्क हैं वो भी वो परफॉर्म करते रहे. क्या क्या वर्क होता है एटमॉस्फेयर के? इसमें काफ़ी सारी गैसेस होती हैं जो कि हमें प्रिवेंट करती हैं यूवी रेज से, जो कि सन से हमारी तरफ, हमारे अर्थ की तरफ आती है. That's why O3 molecule of oxygen, which is known as ozone, is present on the surrounding of the earth, which protects us from the UV rays of the sun. So atmosphere is a very important realm of the earth. Atmosphere का अगर composition हम पढ़ें, so it consists of nitrogen. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है. अबंडेंट गैस मतलब नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, विच इज़ 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट इज़ composed of nitrogen. Oxygen constitutes over 21% of the atmosphere. The remaining 1% is made up of carbon dioxide, hydrogen, argon, helium and other noble gases. तो 1% किस किस गैसेस से मिलके बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस. एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इट हेल्प्स लिविंग बीइंग्स सर्वाइव एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड. यस, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रोल है? इट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और उससे बनाते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी important gas in the process of making foods by the plants. Second is atmosphere blocks the harmful rays of the sun from reaching the earth's surface. Harmful rays कौन सी हैं? UV rays, which are ultraviolet rays. It also controls climatic conditions and change in seasons. Atmosphere control करता है climatic conditions और season changes. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है बायोस्फीयर, जो हमारा आखिरी रेल्म है अर्थ का, विच इज़ बायोस्फीयर. फर्स्ट हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर एंड नाउ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या कंप्राइज करता है? द नैरो जोन ऑन अर्थ वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. अर्थ का ऐसा नैरो जोन, ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन है, अर्थ का ऐसा जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट करती हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स. So this is all for today. I hope you are studying well at your home. Stay home, stay safe and ask for any queries if there are any. Thank you very much.